टेंथ का दूसरा चैप्टर की बात करबे। कौन चैप्टर का नाम है? अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल, क्षारक और लवण, समझ गया। तो इसमें अम्ल की है, क्षारक की है, इससे रिलेटेड चीज को हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड चीज को की करबे? पढ़बे। अम्ल, क्षारक और की हो जाएगा लवण। देखिए ओवरऑल इस तीनों के बारे में जाने। जे स्वाद में खट्टा रहे छै, की कहलाय छै? अध्याय दूसरा अम्ल। जे स्वाद में कैसा रहेगा? खट्टा, वो की कहलाएगा? अम्ल। जैसे नींबू चटे छ दही हुई, उसमें जो खट्टापन किसके कारण होता है? अम्ल के कारण। जो कड़वा रहेगा, जो की रहेगा? कड़वा, उसको क्षारक होता है। क्षारक या भस्म में भी बोलते हैं, भस्म, क्षारक। लवण जो होता है, जब हम अम्ल और क्षारक को मिलाते हैं तब की बनता है? लवण बनता है। समझ गया? मतलब जैसे नमक छो, नमक एक लवण छ। नमक होता है, इसमें स्वाद उद रहता ही नहीं है, रहता नमकीन हो जाता है। दोनों का गुण नहीं रहेगा, नहीं अम्लों का रहेगा नहीं क्षारों का रहेगा। मतलब देखो अब इसमें भी बदलता है। अम्ल और क्षार मिलाएंगे हरदम लवण नहीं बनेगा। जिसकी संख्या पावर, जिसकी पावर जो ज्यादा रहेगा वही बनेगा ना। मान लो हम कोई एक बर्तन, जरा हम अम्लों मिले लिए, क्षारों मिले लिए, समझो, अम्लों मिले लिए कि मिले लिए, क्षारों मिले लिए, लेकिन अम्ल थोड़ा ज्यादा है, क्षार की कम। तो क्षार वो जो पदार्थ नहीं का बनेगा, वो कैसा उसका प्रवृत्ति रहेगा? अम्ल वाला, क्योंकि अम्ल की मात्रा की ज्यादा है। यहाँ पर भी डिफिनेशन मिलता है, ये भी डिफिनेशन थोड़ा पढ़े मिलेगा, नाम के अनुरूप ही याद करे पड़ेगा। पहले के बारे में हम जाने छे अम्ल की कहे छे। अम्ल के बारे में पहला की जाने छे अम्ल के बारे में। अम्ल यानी एसिड, अम्ल यानी एसिड, समझ गया। अम्ल देखिए जे स्वाद में खट्टा होते, जे की होते स्वाद में खट्टा होते, वो की कहलाते हैं? अम्ल कहलाएगा। स्वाद में की हो खट्टा हो, वो की कहलाए तो अम्ल। और देखिए अम्ल जो होता है नीला लिटमस पत्र को, कैसा? नीला लिटमस पत्र को, लिटमस ऑब्जेक्टिव बनता है, लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? लाल, लाल कर। अब समझे, एसिड यानी अम्ल, मुंह बंद करो, दोनों ऑब्जेक्टिव में आता है। पूछेगा जो स्वाद में खट्टा होता है उसको क्या कहते हैं? अम्ल ऑप्शन में आएगा। नीला लिटमस पर लाल कैसे याद रखें? अब तुम्हारा पास दो है, एक अम्ल है, एक क्षार को पहचानने के लिए दिया जाएगा, समझ गया। अब सोचिए अम्ल यानी एसिड। एसिड अगर किसी के देह पर फेंक दे जाए पावरफुल, तो उसका खून निकलता है कि नहीं निकलता? एसिड किसी के देह पर फेंकना है गलत। जैसे बाथरूम में साफ करे वो सब तक पावरफुल कम रहे, लेकिन एसिड लग जाता है तो खून निकलता है कि नहीं निकलता है? अरे खून निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कुछ टाइम बाद है वहां झड़का देता है, झड़के के बाद खून निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अब तू सोचिए दो चीज, एक नीला एक लाल, नीला और लाल। हमको अगर अम्ल डाल ली है तो हमको खून निकलेगा कि नहीं निकलेगा? खून का रंग कैसा होता है? लाल। तो याद रखिए अम्ल अगर जांच करे, लिटमस पत्र, लिटमस पत्र मिलता है ऐसे कागज का रहता है, अगर उसको नीला लिटमस पत्र को अम्ल के डालेंगे, अम्ल में डालेंगे, उसका रंग कैसा बदल जाएगा? लाल बदल जाएगा। कैसा बदल जाएगा? लाल। याद, अम्ल, अम्ल को अगर किसी देह पर डालेंगे तो ससुराल खून निकलेगा। यानी कि हाँ, अम्ल क्या करता है? नीला लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? लाल कर देता है कि नहीं कर देता? अम्ल कैसा है? नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है नील, नीला कर देता, नीला, समझे? नीला लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? लाल। अब वही जब क्षार के बारे में पढ़ेंगे तो वो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला। एक ससुराल लाल करा जिम्मा लिया, दूसरा नीला करा जिम्मा ले लिया। तो ये जो होता है क्षारक, यानी क्षार यानी भस्म, क्षारक बोलते हैं या तो भस्म बोलते हैं। ये क्षार भी कहीं कहीं कोई बोल देता है तो उसमें भी दिक्कत नहीं, लेकिन नाम का अनुरूप थोड़ा नाम डिफिनेशन हल्का अलग है। लाल, लाल लिटमस पत्र को नीला क्या करता है? ऑब्जेक्टिव पूछेगा लाल लिटमस पत्र को नीला क्या करता है? क्षारक। क्या करता है? क्षारक या तो भस्म बोल सकते हैं, क्षारक या तो फाड़ा लेकिन चिपकाया नहीं। समझ गया? तीसरा देखिए, इसमें ये इसका जलीय विलयन H आयन निकाले, समझिए, हाइड्रोजन H आयन, H आयन प्लस। अब क्वेश्चन में इसे पड़ेगा अम्ल निम्न में से कौन है? H आयन निकालता है। क्या निकालता है? H आयन। आयन में चार्ज होता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? एक होता है। तो एक ही कर सकता है, किसी को दे सकता है। और जब कोई देता है तो उसके टिकी पर कौन सा चार्ज लगता है? प्लस चार्ज लगता है। तो ये क्या करता है? अम्ल, जिसमें H, देखिए अगर इसमें एग्जांपल दिखाएंगे ना, इसमें जो भी अम्ल रहेगा उसमें H जरूर रहेगा। की रहेगा?
एच जरूर रहेगा। इक्का दुक्का में एच नहीं आता है, इक्का दुक्का में एच, लेकिन मैक्सिमम में अम्ल में एच जरूर रहेगा। तो एच से पहचान कर सकले भाई तू अम्ल छे की छे, अम्ल छे। एच से तू पहचान कर लेगा कि तू कथी छे की अम्ल छे। एच से यानी एच है। क्वेश्चन पूछेगा अम्ल कौन सा आयन प्रदान करता है? एच आयन। कौन आयन? एच। एच में हाइड्रोजन का आयन, एच आयन प्रदान करता है। समझ गया? देखिए जैसे हम एग्जांपल भी अगर देखे पाए, जैसे हम देखिए HCl, पेट में ये ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसमें भी अच्छा है कि नहीं? HCl पेट में अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 7वें पढ़ रहा है। फिर दूसरा देखें H2SO4 सबसे पावरफुल है। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें भी अच्छा है कि नहीं? सल्फ्यूरिक अम्ल सबसे पावरफुल है। सल्फ्यूर NaOH, HNO3 ये भी तोरा देखिए, इसमें भी नाइट्रिक एसिड, इसमें भी हाइड्रोजन है कि नहीं? माने H मिलेगा। H की करता तोरा मिलेगा। अगर अम्ल को थोड़ा बहुत पहचानना है तो इक्वेशन प्रैक्टिस करेगा तो बन जाए। तो H को हाइड्रोजन अम्ल को पहचानने में कथी तोरा H सहायता देता है। क्या है कि H आयन रिलीज करता है, यानी H जो है किसी साथ संबंध बनाएगा ही इसमें। समझ गया? किसी जैसे HCl के साथ मिल गया, HSO2 इसके साथ मिल गया, 2 H मिला, 2 कमी होगा, 2 हाइड्रोजन मिल गया, यानी H संबंध बनाता है। यानी कि H आयन प्रदान, अम्ल कौन सा आयन प्रदान करे? H आयन। याद रखिए हाइड्रोजन। अब इस प्रैक्टिकली करके जांच पड़ताल करके इसको बताया गया। समझ गया? अगला देखिए देखो परवल अम्ल। कौन है? प्रबल अम्ल। एक होता है दुर्बल, एक की होता है दुर्बल, दुर्बल अम्ल। अम्ल प्रबल माने होता है ताकतवर, जिसकी ताकतवर कोई है ताकत। अब अम्ल भी बहुत प्रकार होता है, एक कम ताकत, जैसे आदमी है कोई कम ताकतवर होता है, कोई अधिक ताकतवर होता है कि नहीं? तो अम्ल भी कुछ अम्ल ताकतवर होते हैं जो बहुत ज्यादा डेंजर होते हैं, और कुछ अम्ल बहुत पावरफुल नहीं होते। हर एक चीज में देखा जाता है ना। पन्नों में देखे, पन्नो देखे कोई मोटा बहुत ससुराते हड पतला, अब फूको मारे से बीच में बढ़े फट जाता है। ऐसा भी पन्ना होता है। ऐसे ही होता है हर लकड़ी भी, कोई हार्ड, कोई ज्यादा मजबूत, कोई कम मजबूत होता है कि नहीं होता है? तो अम्ल भी 2 टाइप, एक परवल अम्ल, उसे क्षार भी 2 टाइप का पाया जाएगा। परवल अम्ल माने कि वैसा अम्ल जो की होगा जिसमें H आयन की संख्या की होते अधिक होते। H की संख्या जितनी अधिक होगी जितना अच्छा, मतलब जिसमें H की संख्या अधिक होगा वो ज्यादा होगा जी। जिसमें जिस विलयन में या जिस अम्ल में H की हो, H प्लस की अधिकता ज्यादा हो, अधिक होगा, जिसमें H आयन की अधिकता की होगा, इसको आयन पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? आयन में भी प्लस आयन है। आयन बता धन आयन, ऋण आयन। धन आयन क्या होता है? ऋण। 9th में, 8th में, 7 में आयन। आयन भी की हो चुके 2 ऋण आयन, धन। इसमें धन आयन है तो आयन डायरेक्ट इसको क्या बोले? आयन। जिसमें H आयन की हो अधिक हो वो कौन सा अम्ल होगा? परवल अम्ल। ये जो अम्ल छो ये परवल अम्ल छो। कौन अम्ल छो? परवल अम्ल। परवल ये ताकतवर अम्ल है ये सब, समझ लिए। जिसमें H आयन की अधिकता उसको, उस अम्ल को क्या बोलेंगे? परवल अम्ल। और जिसमें H आयन की कम हो, H आयन की हो कम हो, जिसमें H आयन की संख्या अधिकता की हो, मतलब संख्या की हो कम हो, संख्या कम हो, H आयन की संख्या की हो कम हो, वो कौन सा अम्ल कहलाएगा? दुर्लभ नहीं, दुर्लभ माने अनोखा है। दुर्बल, दुर्बल माने कमजोर, दुर्बल अम्ल कहलाएगा। कौन सा अम्ल कहलाएगा? दुर्बल अम्ल कहलाएगा। जैसे यहाँ एग्जांपल भी देने चिको, CH3COOH एसिटिक अम्ल। ये जो अम्ल है दुर्बल अम्ल है। कौन सा अम्ल है? दुर्बल अम्ल है। अब देखिए नेक्स्ट देल छो तनु अम्ल, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। समझो डिफरेंस, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। तनु अम्ल समझे यहाँ पर, सांद्र और तनु। सांद्र में इसमें देखो ये जो अम्ल छिको, इसमें अम्ल की अधिकता होगी। माने ऐसा पानी मिले तो कोई पानी में ज्यादा अम्ल डाल दो, कोई पानी में तनिक अम्ल डाल, विलयन बनेगा कि नहीं बनेगा? यानी अगर कोई पानी में एसिड की मात्रा, मान लो कोई एसिड है और पानी की मात्रा कम हो, पानी की मात्रा कम होगी तो यानी एसिड की मात्रा ज्यादा है, सीधी सी बात है। अब मान लो कोई ऐसा एसिड है जिसमें पानी की मात्रा अधिक है, अम्ल की मात्रा कम है, यानी 2 चीज, जिस विलयन में, विलयन यानी जिस अम्ल में अम्ल की मात्रा की हो अधिक हो और जल की मात्रा की हो कम हो, वो कहलाएगा सांद्र अम्ल कहलाएगा। कौन सा अम्ल कहलाएगा? इसका लिखा हुआ डिफिनेशन,
जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में हो और जल अल्प, अल्प मतलब कम मात्रा, अल्प माने क्या होता है कम मात्रा में हो, वह जो कहलाएगा सांद्र अम्ल कहलाएगा। कौन सा अम्ल? सांद्र। सेम इसका डिफिनेशन उल्टा सीखो, जिसमें अम्ल की मात्रा की हो कम हो और जल की मात्रा की हो अधिक, ओकरा हम की कहबे? तनु अम्ल कहेंगे। कौन सा अम्ल कहेंगे? देखो इसको बार बार लिख के ही याद किया जा सकता है, अभी समझ भी लेकिन याद नहीं रहेगा लंबा समय तक, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कुछ कुछ ऐसा चीज का कंटिन्यू याद करते जाओ कि लास्ट में थोड़ा ज्यादा ये ओवरलोडिंग नहीं हो, समझ ली। और बेईमानी बुआ नहीं करो, क्योंकि हम जानते हैं बेईमानी कर रहा है और संडे को पता चल जाएगा, बड मार मार कल देखिए, नहीं भी लीव देख लिए तो दिन कल। अब देखिए, अब चलो अम्ल के बारे में, अब भस्म के बारे में जाने। किसके बारे में जानेंगे? भस्म। भस्म यानी क्षारक, भस्म यानी क्षारक, बेस इसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस। भस्म यानी क्षारक। अब इसका देखो, अगर क्वेश्चन कैसे पूछेगा अम्ल और क्षार में अंतर बताए, अम्ल या क्षारक में की बताए अंतर, तो अंतर भी ऐसे लिख सकते हैं, जो स्वाद में खट्टा होता है उसके अम्ल कहते हैं, जो स्वाद में कड़वा होता है उसे क्षारक। ये यहाँ अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, भस्म जो है लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? नीला। यहाँ H आयन प्रदान करता है, इसमें OH माइनस प्रदान करता है, क्या करता है? OH माइनस। याद रखो, ये स्वाद में कैसा रहेगा? स्वाद में कड़वा। अगर लिटमस पत्र कैसा बना देगा? लाल लिटमस पत्र को कैसा बना देगा? लिटमस पत्र को कैसा बना देगा? नीला बना देगा। कैसा बना देगा? नीला। और इसमें आयन कौन? OH माइनस, OH माइनस, OH पर माइनस ही चार्ज लगता है, ये OH माइनस आयन प्रदान करता है। कौन सा आयन प्रदान करता है? OH में। अगर भस्म को चिन्ह रहेगा OH उसमें जरूर रहेगा, OH साथ में रहेगा, OH की रहेगा साथ में। H देखिए सिंगल सिंगल कोनो कोनो में OH आ सकता है, जैसे यहाँ OH आएंगे लेकिन डबल OH, इसमें लेकिन OH जरूर आएगा। OH भस्म को पहचानने के लिए OH जरूर आएगा। इसका एग्जाम्पल अगर देखे, जैसे देखो लिखा हुआ जैसे में, तो NaOH, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो OH आया कि नहीं आया? OH आया। जैसे KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम का है के, तो OH आया कि नहीं? इसमें आया, पोटासियम आया। उसी तरह बहुत CaOH2, इसमें भी आएगा थोड़ा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, OH आया कि नहीं आया? सॉरी इधर बाहर हो जाए, OH आया कि नहीं आया? मैंने दो OH, यही हो गया। OH पहचान के लिए, क्योंकि वहां पर एग्जाम्पल दे देगा कि निम्न में से बताइए कौन सा अम्ल है और कौन सा भस्म है, तो हमको अब वो याद होता है क्या करल जाएगा? कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा कि नहीं। तो यही बोलता है OH माइनस से खोजो, OH किससे खोजो? प्लस से खोजो। समझ गया? अब ठीक है, क्षार मतलब समझ गया। अब देखिए ये हो गया। अब इसमें भी ठीक हो, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। प्रबल क्षारक यानी ताकतवर और दुर्बल क्षारक, दुर्बल क्षारक होता है। अब इसमें भी सेम वैसे ही है, सेम वैसे ही डिफिनेशन हो जाएगा, जिसमें की होगा क्षारक की मात्रा अधिक हो, जल की मात्रा की हो कम हो, वो पावरफुल होगा। जिसमें अम्ल की मात्रा मतलब क्षारक की मात्रा कम होगी और जल की मात्रा की होगी अधिक होगी, वो तो आगे भेजे तो दुर्बल क्षारक। डिफिनेशन लिखे लग रहेगा तो उसी के आधार पर लिख सकता है, इसमें नहीं लिखे हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल यही छो, ये देखिए ये सब तीनों के छो प्रबल क्षारक छो, और दुर्बल क्षारक यहाँ देखिए NH4OH अमोनिया हाइड्रोक्साइड, ये जो है तोरा कथी छिको? दुर्बल क्षारक। ये प्रबल क्षारक हो गया, ये वाला प्रबल दुर्बल समझ गए ना? देख कुछ नहीं, प्रबल ताकतवर, दुर्बल कमजोर, विलोम शब्द बनना है प्रबल के दुर्बल। अब प्रबल उल नहीं खाए वाला नहीं, प्रबल समझिए, प्रबल वह ये देखिए प्रबल वहां प्रबल बल मने की जिसमें बल हो, बल मने की हो गया बल मने ताकतवर, प्रबल। और दुर्बल हो लेकिन दूर, बल से बहुत दूर, उसके पास बल ज्यादा नहीं है। अब ये देखो क्षारक, अगला कौन सा डिफिनेशन? क्षारक नहीं, क्षार, इसको भस्म बोले। अब क्षार किसको बोलेंगे? क्षार किसको बोले? जब पानी को मतलब वैसा क्षारक, वैसा भस्म जो पानी में मिल जाए, पानी में की मिल जाए, उसको क्षार बोलेंगे। उसको की बोलेंगे? क्षार। लिखा हुआ डिफिनेशन, पानी में घुलनशील क्षारक यानी भस्म को की बोले? क्षार। अब देखिए तू ध्यान दे कि जितना भी क्षार यानी जितना भी भस्म वो पानी में घुल सकले? नहीं घुल सकता। जो घुलेगा वही क्षारक कहलाएगा, वही की कहलाएगा?
यानी पानी यानी जल में घुलनशील क्षारक को की बोलबे? क्षार बोले। क्षारक और क्षार, क्षारक को ही भस्म बोलते हैं, क्षार अलग होले, क्षार की होले अलग। अनेक कभी कभी मार भी जो स्वाद में कड़वा होता है उसको क्षार बोलते हैं, तो वो गलत मार का है। वहां लिखबी की बोलबे? जल में घुलनशील क्षारक को या भस्म को हम की बोलबे? क्षार कहेंगे। की बोलेंगे? क्षार। कुछ नहीं, एग्जाम्पल में वही सब लिख सकता है। अब देने लवण, अब की देने छो लवण, इसका डेफिनेशन लवण। जब क्षारक और अम्ल को मिलबै छिए तो एक पदार्थ बन, जब जो मिलक प्रक्रिया चाहिए की कहलाता है, जो बनता है की बनता है? लवण बनता है। यानी लवण को इंग्लिश में सॉल्ट बोलते हैं, नमक ही बोलते हैं, समझ गए? जब अम्ल और क्षारक को मिलाएंगे तो की बनेगा? लवण बनेगा। की बनेगा? लवण। लवण यानी कथी बनेगा? नमक है, नमक NaCl। NaCl फॉर्मूला जितना भी लिखा है सब याद कर रख ली। NaCl नमक, यानी कि जब अम्ल और क्षारक को मिलाएंगे तो क्या बनता है? हमें NaCl नमक बनेगा। समझ गया? अगला देने छो तोरा सूचक। अगला कितने देने छो? सूचक। लास्ट टॉपिक छो, उसके बाद कल पढ़ेंगे। सूचक, सूचक माने जो हमको बताता है, जो हमको बताता है। जैसे अथी में देखता है मोटरसाइकिल में इंडिकेटर, बाइक गाड़ी में इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेटर का नाम रखेगा बउआ, हम बता रही हम एने जेबो, बतबे छै कि एनुका जला दो, मतलब हम एने जेबो, एने वो तोरा नहीं आवे, पीछा शांत भेजो, धीरे में गाड़ी कर लो, हम जब चल जेबो तब। इंडिकेटर यानी हमको बताता है। तो इसको कथी के बताएगा? तू अम्ल छी, तू क्षार छी, अम्ल छी कि क्षार छी, केना पता करेगा? हरदम चेक कर देखेगा। आपका पता नहीं कोनो जहर लो, जहर के चेक लिया मर जाएगा तो हर चीज को नहीं चख सकते है ना। अब पता करे किसी को नहीं पता करे, तो अम्ल और क्षार का ही पता करने के लिए यहाँ सूचक। सूचक किसी भी चीज का भी हो सकता है, लेकिन इसमें मेनली हम अम्ल क्षार के बारे में ना पढ़ रहे हैं। सीधे सूचक, जैसे पानी में डालेंगे सूचक, कोई चेंजिंग ही नहीं होगा, क्योंकि वो अम्ल क्षार कुछ है ना, उदासीन से आते हैं, उसका pH मान 7 होता है। इसमें pH के मान के बारे में पढ़ेगा। ऑब्जेक्टिव हर साल पूछता, बहुत इजी क्वेश्चन रहता है, लेकिन जो सही से नहीं पढ़ता है, जो कंटिन्यू नहीं रहता, उसको कुछ आता होता भी नहीं है। जैसे स्मार्ट बने वो पढ़ाई करके बनो, नहीं तोरा से स्मार्ट कते लेबर मिस्त्री बन गया, बना है कि नहीं बनना है? और जो जाके स्मार्ट देखेगा हमारा सब कुछ आता है, ऐसा इस प्लस्तर करे हो तो नहीं आएगा। मेहनत करता है उसको ना आता है ना, बाकी बात को थोड़ी आता है। इसलिए मेहनत से घबराओ नहीं, क्योंकि अभी मेहनत तो आगे जाके सक्सेस दिलाएगा। आ झूठ बोल देंगे हम 2 बार पढ़ लियो, 3 बार पढ़ लियो, वो मंत्र फूकना ओकरा में और ध्यान से पढ़ना में फर्क होता है। समझ गया? पहले मेहनत करो, स्मार्टनेस बाद में देखिएगा, तोरा ऑटोमेटिक हो जाएगा, स्मार्टनेस खुद में आ जाएगा। जब गधे की तरह मेहनत करेंगे, गुलाम की तरह मेहनत करेंगे, स्मार्टनेस झक मार के आ जाएगा कुछ टाइम के बाद। लेकिन शुरू में बोल भी हमें स्मार्टनेस करवाए तो वो सब नहीं होता। वो स्मार्टनेस आज तक शुरू में किसी का नहीं हुआ। गधे की तरह मेहनत करिए पड़ेगा, दूसर कोई उपाय नहीं। सूचक देखो, सूचक मैंने कि किसी विलयन में अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को दर्शाता है, यही ना सूचक कहलाएगा ना सीधे। जैसे सूचक 3 प्रकार का होता है। सूचक क्या प्रकार का होता है? 3। एक होता है प्राकृतिक सूचक, जो हमारा नेचर में है। दूसरा कृत्रिम या सांस्कृतिक, जो मानव बनाया, वैसा चीज जिसको मानव बनाया वो बता रहा है कि तू अम्ल चाहिए, तू किसी क्षार चाहिए। और तीसरा चीज को गंधीय सूचक, गंध भी शो करता है। कभी कभी कुछ चीज चल जाता है तो गंध ससुरात में बदल जाता है, तो गंधीय सूचक, गंध भी एक चीज चाहिए, कुछ ऐसा गंध जो हमारे सूचक को बताता है। गंध भी की करे सूचक। यहाँ एग्जाम्पल भी तोरा देल छो, यहाँ एग्जाम्पल भी नीचे में डिब्बा बनाए छो, एग्जाम्पल तोरा देल छो। अब देखो यहाँ पर पहला प्राकृतिक सूचक, ऐसे सूचक जो पौधे में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पौधा। जैसे लिटमस पत्र, ये था लिटमस पत्र। हल्दी, हल्दी देखो, हल्दी नीचे लिखा है, हल्दी देखिए रंग गंध में परिवर्तन। देखिए अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करे, क्षार के साथ अभिक्रिया करे, और हल्दी जाने कैसा रंग का होता है? पीला। और जब इसे क्षार मिलाएंगे तो लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? क्वेश्चन पूछेगा हल्दी में क्षार मिलाने पर उसका कैसा कलर हो जाता है? और नहीं तो घर में कर लिए, घर में सरफ छो है, हल्दी हल्का घोल दिए और हम सरफ दे, लाल हो जाते, कहीं भाई तो लाल। और फिर उसमें करना नींबू डाल दे, फिर व्हाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रंग परिवर्तन। क्या है? अम्ल पहले क्षार डालिए, फिर अम्ल डालिए, दोनों को उदासीन कर दिया कि नहीं? पावर देखो, मतलब तोरो पावर सेम, सामान्य वाला पावर सेम, दोनों जीतेगा? नहीं जीतेगा। जीतेगा कौन है? जिसकी ताकत दिख रहेगी। प्रबल में वही नहीं रहे ना, दुर्बल में वही रहे, कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। बोला देखो प्राकृतिक, जैसे हल्दी, लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी भी सूचक है, सूचक। जैसे लिटमस पत्र जो है थाइलोफाइटा समूह के एगो लाइकेन नामक पौधा। क्वेश्चन पूछेगा लिटमस पत्र कौन पौधा से पाया? लाइकेन नामक पौधा। कौन सा?
एगो थाइलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइटा, 9th क्लास पढ़ाई लिए कि नहीं पढ़ाई लिए? हाँ, थाइलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा ऐसा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अब थाइलोफाइटा की एक प्रजाति का ये भी पौधा है लाइकेन पौधा, और लाइकेन पौधा से कौन सा पत्र बनता है? लिटमस पत्र बनता है। कौन सा पत्र बनता है? लिटमस। लाल हो या नीला दोनों बनाए दो, सीधी सी बात। अब देखो कृत्रिम, कृत्रिम माने मानव बनाएगा, कृत्रिम ऐसे सूचक जो रासायनिक पदार्थों जैसे मेथिल ऑरेंज और फिनोस्फेट, क्या लिखा की लिखा फिनोल फथेलिन, क्या लिखा है? हाँ, फिनोल फेथेलिन, ये जो है दो कौन सा सूचक है? मानव सूचक है, यानी कि कृत्रिम सूचक है। ये दोनों का क्वेश्चन कैसे पूछेगा जाने छे? निम्न में से बताए कौन सा कृत्रिम सूचक है? तो 3 को दे देगा तोरा प्राकृतिक सूचक, एक दे देगा तोरा मानव। तो ये नाम खासकर याद रखिए दोनों का, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फेथेलिन, समझ गया? अगला गंधीय सूचक, गंध चाहिए, सुगंध वाला गंध भी कह रहा है। ये गंधीय सूचक अम्लीय और क्षारीय को बदल जाता है, जैसे प्याज और लौंग का तेल। जैसे यहाँ प्याज के रस ठीक है, अगर अम्ल के साथ रहेंगे तो उसका गंध में कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन क्षारक के साथ जाएगा तो नहीं, सॉरी, अम्ल के साथ जाएगा तो समान गंध रहता है। अम्ल के साथ वहां से जाए ना तो उसका गंध में कोई चेंजिंग नहीं होगा, समान गंध रहेगा। लेकिन वही अगर क्षार में जाएगा तो उसका गंध कोई देवे नहीं करेगा, उसका गंधे ने मालूम चलेगा, गंधे ने। क्षार के साथ उसका आप क्रिया कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका हटा दिया। वही तो लौंग का तेल, ये भी समान गंध, और क्षार के साथ ये भी अब क्रिया करती है, समझ गया? ये तो यहाँ दे, जैसे लीला देखिए यहाँ लिटमस पत्र देल छो ना, जब लिटमस अम्ल के साथ अब क्रिया करे कैसे बनाया जाता है? लाल। देखिए लिखा हुआ एक लाइन पहला लिटमस पत्र अम्ल के साथ अब क्रिया करे कैसे बनाया जाता है? लाल। और दूसरा क्षार के साथ अब क्रिया करे कैसे बनाया जाता है? चाहे वो गंध हो या रंग हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एसिड है ना, क्षार है ना, बस उतना ही मालूम है। चाहे किसी रूप में हो, पानी के रूप में हो, ठोस के रूप में, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा देख, लाल पत्ता गोभी के रस को लाएंगे, अम्ल के साथ लाएंगे, इसका भी रंग कैसा हो जाएगा? लाल। और क्षार के साथ लाएंगे, इसका रंग कैसा हो जाएगा? हरा। दूसरा हल्दी को जब अम्ल के साथ रहेंगे कोई बदलाव नहीं, हल्दी का हल्दी रह जाए, तो हल्दी का हल्दी। जब उसमें हम क्षार के साथ लाएंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? लाल। ऑब्जेक्टिव भी बनता है, इससे कुछ नहीं है तो तू देख ले किताब में। क्या रहा? मेथिल ऑरेंज, इसको जब हम लाएंगे अम्ल के साथ लाएंगे कैसा रंग हो जाएगा? लाल। और क्षार के साथ लाएंगे कैसा हो जाएगा? पीला। अगला दिल फिनोल्फेथेलिन, इसका जो अम्ल के साथ लाएंगे कैसा रंग हो जाएगा? रंग ही, यानी कोई रंग नहीं देगा। और क्षार के साथ देंगे इसका कलर कैसा हो जाएगा? गुलाबी। अगला देखिए प्याज का रस, ये समान रहा तो अम्ल के साथ, लेकिन वही क्षार के साथ उसका गंधे नहीं पता चलेगा, कोई नहीं है, समझ गया? इसमें भी कोई नहीं, पता नहीं चलता क्या है, तो समझ गए? ये तो हर की ठीक हो। अम्ल, क्षार और लवण के बारे में हम जाने। कल का हमारा जो टॉपिक होता है अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण, यानी अम्ल जो है क्षार का जो केमिकल किसी के साथ अभिक्रिया करता है क्या करता है? अम्ल और क्षार का अभिक्रिया किसके साथ कैसे मिलता है? जैसे मान लो अम्ल जैसे धातु के साथ मिल गए तो की रिएक्शन बनाएगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा, की निकालेगा, सब पता करेगा कि नहीं पता करेगा? यही है। अब हमारा जो अगला टॉपिक बनेगा वो बनेगा अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण। ये भी थोड़ा 5 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है। क्या नंबर क्वेश्चन बन रहा? और ये जो क्वेश्चन बन रहा ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ये भी सूचक हर भी क्वेश्चन डिफिनेशन पूछता है, सूचक कहते हैं किसको है, और कुछ सूचक के एग्जाम्पल दे, कुछ सूचक के एग्जाम्पल लिख दिया, 27 ना 2 नंबर दे देगा। याद नहीं करेगा कहीं का नहीं रहेगा, तोरा और नए पढ़े वाला में कोई अंतर नहीं हो।